Hello students, I am Prabha Kushwaha, your maths teacher. Today I will teach you second part of chapter 2 long and short. I hope आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे और आप सब लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर लिया होगा. So let's start second part of chapter 2 long and short. The next topic is inter-school sports meet. Here is a race. This is a 100-meter race for girls. यहाँ पर गर्ल्स की 100-meter रेस हो रही है. अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन. अरुंधति फिनिशिंग लाइन के पास में है. सी इज अबाउट 6 meters फ्रॉम इट. वह फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर दूर है. बिहाइंड हर, उसके पीछे, रेहाना, कोकना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना. अब उसके पीछे कौन कौन है? रेहाना है, रेहाना के पीछे कोकना है, कोकना के पीछे उमा है और उसके पीछे कौन रन कर रही है? तो रेहाना. तो यहाँ पर देखना है कि लुक एट द पिक्चर. आपको यह पिक्चर देखना है. रेहाना अरुंधति के जस्ट बिहाइंड है. लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो. अब आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आपको आंसर देना है और आपको ये डिस्टेंस चूज करनी है. 3 meters, 6 meters, 10 meters और 15 meters. So let's start answering the question. The first one is how far is Rehana from Arundhati? रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? तो चलिए देखते हैं कि रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है. यहाँ पर देखिए रेहाना ये है 6 मीटर. ठीक है. अब यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि इस लाइन का जस्ट हाफ है. तो रेहाना अरुंधति से कितनी मीटर दूर होगी? 3 मीटर. सो यू कैन राइट द आंसर. The distance of Rehana from Arundhati is 3 meters. The next question is how far ahead is Rehana from Kokana and Uma? तो रेहाना कोकना और उमा से कितनी आगे है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रेहाना कोकना और उमा से कितने आगे हैं. तो यहाँ पे देखिए रेहाना है, कोकना, उमा एक साथ रन कर रही हैं. तो आप देखिए कि रेहाना और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसकी और यहाँ की डिस्टेंस इससे इक्वल हो रही है. तो हम इसको आंसर दे सकते हैं कि रेहाना कोकना और उमा से कितने दूर है? और यह 6 मीटर दूर है. जितना कि अरुंधति फिनिशिंग लाइन से दूर है उतना ही रेहाना कोकना और उमा से आगे है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार आर कोकना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन. अब कोकना और उमा फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है ये हमें बताना है. तो आपको अभी बताया हमने कि अरुंधति कितनी दूर है, इसे हम सॉल्व करके देखेंगे. अरुंधति फिनिशिंग लाइन से दूर है. कितना दूर है अरुंधति? 6 मीटर. ओके. अब अरुंधति के पीछे है रेहाना. रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? 3 मीटर. और कोकना और उमा रेहाना से कितनी दूर है? 6 मीटर. तो अगर हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना मिलता है हमें बताइए? हमें मिलता है 6 + 3 9 और 9 + 6 15. इसका मतलब क्या हो गया कि कोकना और उमा फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? 15. So you can write the answer. Kokana and Uma are 15 meter far from the finishing line. अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. Have you heard about 1500 meter or 3000 meter race? क्या कभी आपने 1500 मीटर या 3000 मीटर रेस के बारे में सुना है? आपको रिमेम्बर होगा कि आपको बताया गया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं और 500 मीटर बनाता है हाफ किलोमीटर. तो इस तरह से आप अगर 1500 मीटर रेस देखेंगे तो उसमें पीपल को कितना दौड़ना पड़ेगा? इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि पीपल को कितना दौड़ना पड़ेगा. 1500 मीटर में कितने मीटर हो गए आप जरा देखेंगे. 1000 +
500। ओके, तो 500 मीटर होता है हाफ किलोमीटर और 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5 kilometer. So the answer is, in a 1500 meter race, people run 1.5 kilometer. You can write this answer in this blank also. अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इन 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। तो अब आपको पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोमीटर। सो 3000 मीटर इक्वल टू कितना होगा? 3 किलोमीटर। सो यू कैन राइट द आंसर, इन 3000 मीटर रेस पीपल रन 3 किलोमीटर। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मैराथन रेस के बारे में। Have you heard about marathon races in which people have to run about 40 kilometers? क्या आपने कभी मैराथन रेस के बारे में सुना है जिसमें पीपल्स को 40 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है? पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स। पीपल मैराथन को रोड में दौड़ते हैं क्योंकि जो स्टेडियम का ट्रैक होता है वो सिर्फ 400 मीटर का होता है। तो 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए उन्हें स्टेडियम के कई राउंड लगाने होंगे। ओके, सो यू हैव अ क्वेश्चन, 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? तो स्टेडियम ट्रैक का 10 राउंड कितने किलोमीटर होता है? तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक को हम कितना निकालेंगे? 1 राउंड में स्टेडियम ट्रैक का कितना होता है? 400 मीटर, है ना। तो 10 राउंड में कितना होगा? देखिए 10 राउंड में हो जाएगा 400 मीटर में हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। You have a next question about marathon races. Have you heard about marathon races in which people have to run about 40 kilometers? People run marathons on road because the track of stadium is only 400 meters. अब मैराथन रेस में लोगों को 40 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है, इसलिए यह रेस रोड में होती है क्योंकि स्टेडियम का ट्रैक सिर्फ 400 मीटर का होता है। अगर यह रेस स्टेडियम में कराई जाए तो लोगों को कई राउंड दौड़ना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक इक्वल टू डैश किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपको पता होगा 1000। अब यहाँ देखिए 1 राउंड में है 400 किलोमीटर, तो 10 राउंड में कितने होंगे? 4000। तो 4000 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर हो जाएगा? 4 किलोमीटर। सो यू कैन सॉल्व दिस लाइक दिस। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो आंसर आया 4000 उसमें 1000 का डिवाइड करिए, क्योंकि 4000 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो आंसर विल बी 4 किलोमीटर। ओके, तो सो 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक इक्वल टू 4 किलो। So next question is, if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete how many rounds? अगर आप स्टेडियम ट्रैक में मैराथन दौड़ते हैं तो आपको कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। अब बताइए मैराथन रेस में कितने किलोमीटर रन करना होगा? 40 किलोमीटर। तो हम निकालेंगे 40 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इसे के लिए हमें 1000 का 40 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 40 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 40,000 मीटर हो जाएंगे। अब आप देखिए कि स्टेडियम ट्रैक में एक राउंड कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर होता है। तो ये होता है 400 मीटर।
अब आपको नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं। 1 राउंड में हो गया 400 मीटर और टोटल हमें डिस्टेंस कवर करनी है 40,000 मीटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, 40,000 में 400 का डिवाइड करेंगे। सो द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी कंप्लीटेड 40,000 इंटू 400। तो आप देखिए 0 और 0 ये दोनों कट जाएंगे, 2 0 बचेंगे और 400 बन जाए 400। ये टोटल आपका कितना आ जाएगा 100। ओके, 100 राउंड्स कवर करने पड़ेंगे आपको। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग जंप। This is a long jump for boys. Dhanu has the longest jump of 3 meter 40 centimeter. धानु का सबसे लंबा जंप है और वो है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का। गुरजीत इज द सेकंड। गुरजीत क्या है, सेकंड है, उसका जंप 20 सेंटीमीटर कम है धानु के जंप से। गोपी कम्स थर्ड। गोपी थर्ड आया है। हिज जंप ओनली 5 मीटर लेस देन गुरजीत जंप। उसका जंप गुरजीत के जंप से सिर्फ 5 मीटर कम है। सो यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज धानु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। धानु का जंप है सबसे लंबा और वह है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का। गुरजीत सेकेंड है, उसका जंप है 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु। धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। और गोपी थर्ड आया है, उसका जंप 5 सेंटीमीटर कम है गुरजीत के जंप से। तो अब आपको बताना है कि गुरजीत का और गोपी का जंप कितना है। तो आप देखेंगे इसे, तो गुरजीत का जंप क्या है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ लिखा गुरजीत इज सेकेंड, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु's जंप। यानी कि अगर आप धानु के जंप से 20 कम कर देते हैं तो गुरजीत का जंप आ जाता है। तो धानु का जंप माइनस 20 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर से आपको 20 सेंटीमीटर माइनस करना है। तो मीटर तो है नहीं यहाँ पे, तो 3 मीटर यहीं आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कम करिए, तो 40 माइनस 20 इज 20। तो आपका आ गया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर गुरजीत जंप। अब आपको निकालना है कि गोपी का जंप कितना है। तो आप क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से देखिए कि गोपी का जंप 5 सेंटीमीटर कम है गुरजीत के जंप से। तो आप गुरजीत के जंप से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। Therefore, Gopi's jump is 3 meter 15 centimeter. Now try and see how far you can jump. अब देखिए और ट्राई करिए कि आप कितना जंप कर सकते हैं। So you can write the solution. I can jump a distance of 3 meter. आप जितना जंप कर सकते हैं उतना यहाँ पर लिखिए। मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिख दिया हुआ है। ओके, so the next question is how far can you throw a ball? डैश मीटर। आप एक बॉल को कितनी दूर थ्रो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मीटर में लिखना है। तो यू कैन राइट आई कैन थ्रो अ बॉल टू अ डिस्टेंस 5 to 6 मीटर। आप जितना थ्रो कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक फॉर अ बिग बॉल like a football or volleyball, how far can you kick? अब आप एक बड़े से बॉल को देखिए जैसे कि फुटबॉल या वॉलीबॉल, और आप बताइए कि आप इसे कितनी दूर किक कर सकते हैं। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, आई कैन किक अ बिग बॉल टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। नाउ यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are Indian records and world records for some jump. यहाँ पे इंडियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कुछ जंप के लिए। हाई जंप है मैन के लिए, देखिए आप वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर एस का 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और इंडियन रिकॉर्ड है चंद्रपॉल का। उन्होंने कितना जंप किया हुआ है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप मैन के लिए माइक पी का है वर्ल्ड में 8 मीटर 95 सेंटीमीटर और इंडियन में किसका है अमृत पाल का है। इनका है रिकॉर्ड 8 मीटर 8 सेंटीमीटर का। हाई जंप है वुमन का स्टेप का के।
इनका जंप है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर और इंडियन रिकॉर्ड है बॉबी ए का 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप वुमन का है गैलीना सी, इनका रिकॉर्ड है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और इंडियन में किसका है अंजू जी का, इनका रिकॉर्ड है 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन। So the first question for you, how many centimeters more Chandrapal jump to equal men's world record for high jump? अब ये क्वेश्चन क्या है कि चंद्रपाल को कितने और सेंटीमीटर जंप करने होंगे जिससे वह वर्ल्ड हाई जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल हो जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि चंद्रपाल का जंप कितना है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर एस का और वो है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। मतलब 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को 2 मीटर 45 सेंटीमीटर के इक्वल होने के लिए चंद्रपाल को कितना और जंप करना होगा। तो हम सिंपली इस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। सो द आंसर इज मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, चंद्रपाल का रिकॉर्ड है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो आप इसे माइनस कर दीजिए। सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बाय चंद्रपाल टू मीट मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज दिस माइनस दिस। अब देखिए 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, हमें सिंपली क्या करना है 45 में से 17 को माइनस करना है और इट विल बी 28 सेंटीमीटर। दिस इज द answer. And the next question for you, how many centimeters higher should Bobby A jump to reach 2 meter? अब बॉबी ए को कितने सेंटीमीटर और जंप करने होंगे कि वह 2 मीटर के इक्वल हो जाए। आपको ये याद रखना होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और हाफ मीटर इक्वल टू कितना होता है बताइए। हाफ मीटर इक्वल टू होता है 50 सेंटीमीटर। सो यू कैन सॉल्व दिस। We know that 1 meter equal to 100 सेंटीमीटर। अब बॉबी ए का हाई जंप कितना है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, इन्हें हम अलग अलग कर देंगे 100 सेंटीमीटर प्लस 91 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में कितना हो गया 191 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर। हम 2 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें यह बताना है कि बॉबी ए 2 मीटर के इक्वल पहुंचने में उसे कितना जंप करना पड़ेगा। तो 200 में से हम 191 को माइनस कर देंगे, तो इसे माइनस करिए कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। और हाफ मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 अपॉन 2 50 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 9 सेंटीमीटर और हाफ मीटर मिल गया आपको 50 सेंटीमीटर। ओके, so you can solve this in your copy and listen. You have to remember it. You have to write question by black pen and answer by blue pen. So the next question for you, Galina's long jump is nearly. अब गैलीना का लॉन्ग जंप किसके पास है 7 मीटर 7.5 मीटर 8 मीटर। तो आप पहले ये देखिए कि गैलीना का जंप कितना है। तो गैलीना का जंप कितना है वो हमें देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये आंसर दे सकते हैं। तो एज लॉन्ग जंप ऑफ गैलीना सी कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर हम हटा दें तो यह हो जाता है 7 मीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं हाफ मीटर। तो इट विल बी 7 मीटर एंड 7.5 meter. So answer is number B. Okay. And the next question for you. Look at the woman's world record. अब woman का world record देखिए. What is the difference between the longest jump and the highest jump? अब woman के world record में longest jump और highest jump के बीच में क्या difference है ये हमें बताना। So here is the woman's high jump. अब यहाँ पर देखना है कि वुमेन्स का
सो लुक एट हियर, लॉन्गेस्ट जंप कितना है वुमेन्स का? वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और हाईएस्ट जंप है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो इनका डिफरेंस हमें निकालना है। सो यू कैन सॉल्व दिस। Longest jump in women's world record 7 meter 52 centimeter and highest jump in women's world record 2 meter 9 centimeter। अब इनका डिफरेंस देखने के लिए हमें क्या करना है? 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को माइनस करना है। तो 52 में से 9 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 52 माइनस 9 इज 43 सेंटीमीटर और 7 मीटर में से 2 मीटर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर। Remember it always, we have to subtract centimeter from centimeter and meter from meter. And next question for you, if Mike P could jump dash centimeter longer, his jump would be full 9 meter. अगर माइक पी कितने सेंटीमीटर और दौड़ता या जंप करता तो उसका जंप फुल 9 मीटर हो जाता। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि माइक पी का जंप रिकॉर्ड कितना है। तो यहाँ पर देखिए कि माइक पी का रिकॉर्ड कितना है। यहाँ देखिए, वेयर इज अ माइक पी? दिस। इनका लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर हम निकालें कि 9 मीटर में कंप्लीट करने में इनका कितना हो जाएगा, तो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। सो यू कैन सॉल्व दिस। We know that 1 meter equal to 100 centimeter. माइक पी का जंप कितना है? जंप ऑफ माइक पी इक्वल टू 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, जिसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 8 इंटू 100 और प्लस 95 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 800 प्लस 95, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होके हो गया 895 सेंटीमीटर। और 9 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आप माइनस कर दीजिए। 900 में से 895 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose high jump is very close to 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई जंप का रिकॉर्ड क्या है। तो आप देखेंगे हाई जंप का रिकॉर्ड और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर हाई जंप का रिकॉर्ड ये है। हाई जंप का मैन और जेवियर एस का, चंद्रपॉल का। तो जो वुमेन्स थी उनका हाई जंप कम था, तो हम मैन में देख लेते हैं कि इनका 2 मीटर 45, 2 मीटर 17। तो सबसे ज़्यादा किसका है? जेवियर एस का है। सो यू कैन राइट द आंसर जेवियर। यहाँ पर आप जेवियर एस पे टिक कर दीजिए। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ ही दिनों में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इस चैप्टर का 3rd और लास्ट वीडियो। उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो चैनल से जुड़े रहिए।